क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी सीबीएसई उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² माइनस 3x माइनस 9 आर। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमें इसके ज़ीरोज़ को फाइंड करना है। 2024 में 1 मार्क का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को सही सही उतारना है। कई बार बोर्ड में हमसे गलतियाँ होती हैं कि हम 2 की जगह 3 लिख देते हैं, x भूल जाते हैं, प्लस की जगह माइनस लिख देते हैं और फिर सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो हो सकता है बीच में हम समझ जाएं क्वेश्चन गलत है, जैसे अगर x² ही छूट गया तो x² तो रहना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस पकड़ में नहीं आते हैं। अगर यहाँ पर -9 है, हमने +9 लिख दिया और उसको सॉल्व किया तो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं और क्वेश्चन का फिर जो आंसर आएगा वो गलत है, क्योंकि क्वेश्चन ही हमने गलत उतारा था। चाहे हमारा क्वेश्चन जो गलत है उसका आंसर सही हो, पर क्योंकि क्वेश्चन गलत है तो सारे सही स्टेप्स गलत माने जाएंगे, तो स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगा। वैसे ये 1 मार्क का है, इसमें तो डायरेक्ट ऑप्शन हमें देखना पड़ता है, पर फिर भी हमें हमेशा ध्यान रखना है कि स्टेप मार्किंग मिलते हैं बोर्ड में, तो क्वेश्चन सही उतारना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में px या qx कुछ भी नहीं माना गया, तो पहले हम लोग इस पॉलिनोमियल को कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं लेट px इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x माइनस 9। अब ज़ीरो निकालने के लिए हमें पता है px को 0 के बराबर करते हैं, तो लेट px इज इक्वल टू 0। ये सब स्टेप्स हैं, 1 मार्क्स का है, पर फिर भी आप अभी प्रैक्टिस के लिए लिखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर px बराबर 0, तो px की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ये कर दिया, क्योंकि px बराबर इतना था। तो यहाँ पर 2x² माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ रफ वर्क में आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं। रफ वर्क में हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसको जोड़ने पे क्या है, बीच वाला मतलब b -3, और दोनों को इंटू करने पे क्या है, साइड वाला। तो a हो गया 2 और c हो गया -9। तो 2 इंटू -9 करेंगे तो 18 नहीं -18 आ जाएगा। तो 2 नंबर कैसे पता करेंगे, तो 18 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 9 जा और 3 3 जा, तो 2 2 और 3 बचा। अब ये 3 नंबर है 2 3 और 3, तो हम लोग को 2 बनाना है। तो हम लोग कैसे चुन सकते हैं, एक नंबर तो इन दोनों को इंटू करके चुन लेते हैं 6, और एक नंबर इसको इंटू करके चुन लेते हैं 3। तो 6 और 3 इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3 आ जाएगा। लेकिन हमें गौर करना है कि यहाँ पर -3 है, तो एक बार 6 लिख देते हैं, एक बार 3 लिख देते हैं, एक बार 6 लिख देते हैं, एक बार 3 लिख देते हैं। अब क्योंकि आंसर माइनस में है तो बड़ा वाला माइनस होगा, तो यहाँ -6 तो आप देख सकते हैं 6 3 ज़ा 18 और माइनस का -18। यहाँ पर -6 है तो माइनस आएगा, माइनस बड़ा है, और 6 -3 3 तो सही है। तो यहाँ देखिए, तो इसको हटा देते हैं, ये पेज नंबर है। तो -6x 3x इज इक्वल टू -3x, और -3 इंटू 3 इज इक्वल टू, यहाँ सॉरी -18 होगा, -18, ठीक है। तो यहाँ पर -3x की जगह हम लोग लिख सकते हैं -6x प्लस 3x। तो ये देखिए, यहाँ पर -3x की जगह मैंने लिख दिया -6x और प्लस 3x। तो यहाँ पर 2x² -6x प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। इन दोनों में अगर हम लोग देखें तो 2 और 6 में 2 बाहर आ जाएगा, और x² और x में x बाहर आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, तो 2x² में 2 और x तो बाहर आ ही गया, तो यहाँ पर एक x बचा, माइनस का माइनस, और x तो बाहर आ गया, और 2 इंटू 3 6 होता है, तो 2 बाहर आ गया, तो 6 में से सिर्फ 3 बचा, तो x -3। अब यहाँ पर हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे, 3x है और 9, 3 3 ज़ा 9 होता है, तो +3 कॉमन लेंगे क्योंकि माइनस हमें चाहिए, तो यहाँ पर माइनस बच जाएगा, प्लस लेने से साइन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, और 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ 3, तो x -3 इज इक्वल टू 0। अब फिर यहाँ से हम लोग x -3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचा, 2x बचा, तो ये 2x, और यहाँ पर +3 बचा, तो +3। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास कितना आ गया, तो हमारे पास आ गया x -3 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये दोनों 0 के बराबर है, तो एक बार हम लोग x प्लस 3 को 0 के बराबर कर देंगे, सॉरी x -3 को 0 के बराबर कर देंगे, तो x बराबर 3। उसी प्रकार 2x प्लस 3 को हम लोग 0 के बराबर कर देंगे, तो +3 उधर जाएगा तो -3, और 2 नीचे जाएगा तो डिवाइड में 2। यहाँ से आप डायरेक्ट भी ये स्टेप लिख सकते हैं, -3 उधर, +3 उधर भेज दिया -3, और इनटू में था तो नीचे आया तो डिवाइड में, तो -3/2। तो यहाँ पर जीरोज़ हमारे पास क्या हो गया, 3 हो गया और -3/2 हो गया। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर
ए हो गया ऑप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें मार्क करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह एक बार हम लोग और मतलब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 11x - 4 आर। तो 3x², 11x और -4, तो ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसका जीरोज हमें फाइंड करने हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो CBSE 2023 में 1 मार्क का क्वेश्चन आया था, तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर से क्योंकि हमारे पास इसका कोई नाम नहीं दिया था px या qx या rx, तो मान लेते हैं इस पॉलिनोमियल का नाम px है। तो लेट px = 3x² + 11x - 4। अब हमें यहाँ पर 0 फाइंड करना है, तो 0 फाइंड करने के लिए px = 0 हम लोग रख देंगे। px की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 3x² + 11x - 4 = 0। अब यहाँ पर 3x², अब देखिए यहाँ पर इसको हमें तोड़ना होगा, इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं। तो फिर से रफ वर्क में आ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 3 है, b की वैल्यू कितनी है, +11 या 11 है, और c की वैल्यू -4 है, ठीक है। तो हमें 2 नंबर चाहिए जिसको जोड़ने पे ये बीच वाला मतलब b आए 11, और इंटू करने पे a × c आए मतलब 3 × -4 दैट इज़ -12। तो इंटू करने पे -12 आए और जोड़ने पे 11 है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, तो 12 को हम लोग फैक्टराइज कर देंगे, तो 2 6 2 3 और 3 1 लिख सकते हैं, या 3 छोड़ सकते थे। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमें ये तीनों नंबर एक साथ लेने होंगे, 12 और 1 बचेगा तभी 11 आ पाएगा। अगर आप यहाँ से 4 लीजिएगा, यहाँ से 3 लीजिएगा, तो 4 3 12 तो आ जाएगा, पर 11 नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हमें एक नंबर लेना है 12, एक 1 लेना है, 12 1 12 भी हो जाएगा। तो एक बार लिख दीजिए 12, एक बार लिख दीजिए 1, एक बार लिख दीजिए 12, एक बार लिख दीजिए 1। अब माइनस हमें लाना है, तो माइनस यहाँ रखेंगे तो भी इंटू में माइनस सही बैठेगा, और अगर हम माइनस यहाँ रखेंगे तो भी 12 और 1 माइनस का 1 रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ माइनस लगाइएगा ना, तो ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। कैसे, 12 1 12 और माइनस का माइनस। और अगर आप -12 की जगह 1 में लगाइएगा तो भी सही होगा। क्यों, क्योंकि 12 1 12 और माइनस प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो इंटू से पता नहीं चलेगा कि माइनस कहाँ लगाना है, हमें प्लस से पता चलेगा। देखिए यहाँ पर बड़ा साइन पॉजिटिव है, तो माइनस छोटे वाले में लगेगा ताकि आंसर प्लस में आए, और यहाँ तो आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका हो जाएगा +12x प्लस माइनस माइनस, तो 12 प्लस इंटू माइनस -1 11, जो कि हमारा सही आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बस x लिख देंगे, ये x हो गया, ये x हो गया। तो यहाँ पर हमारे 2 नंबर हो जाएंगे, 12x और -1x या -x = 11x, और नीचे वाला इंटू भी हमारा सही है। तो 11x की हम लिख सकते हैं 12x प्लस इंटू -x मतलब -x, 12x -x। यहाँ देखिए, तो +11x को मैंने लिख दिया +12x -x, यहाँ पर -4 = 0। अब यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो यहाँ 3 और 12 में से 3 कॉमन ले सकते हैं, x² और x में से x, तो 3x, यहाँ पर सिर्फ x बचा, प्लस का प्लस, और यहाँ पर 3 4 12, तो यहाँ पर मेरे पास 4 बच गया। तो ये हमारा x + 4 हो गया। और उसके बाद माइनस माइनस, तो यहाँ पर -1 हो गया, ठीक है, क्योंकि माइनस हम लोग कॉमन लेंगे और तो कुछ कॉमन है नहीं x और 4 में, तो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन बदल जाता है, और हमें बदला हुआ ही चाहिए, ठीक है। तो -1 कॉमन लेंगे तो x + 4 हमारे पास आ जाएगा। फिर हम लोग अगर इन दोनों में से देखेंगे तो x + 4 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा -1, तो x + 4 × 3x - 1 = 0। तो यहाँ पर हम लोग जनरली और लिखते हैं, या तो ये हो जाए या ये हो जाए, तो और लिखते हैं OR इंग्लिश में। तो यहाँ पर या तो x + 4 = 0 हो जाए, या फिर 3x - 1 = 0 हो जाए। तो 4 अगर उधर जाएगा तो x = -4 हो जाएगा, और 3x - 1 तो हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, -1 उधर जाएगा तो 1 बचेगा, 3 × x है, 3 नीचे जाएगा तो 1/3। तो यहाँ पर हमारे पास 3x - 1 हो गया, तो x = 1/3 हो गया, यहाँ x = -4 हो गया। तो जीरोस क्या है, -4 और 1/3, जो ऑप्शन नंबर सी है। पर पहली बार आप देखिएगा तो आपको लगेगा ये ऑप्शन तो है ही नहीं। कैसे, देखिए -4 और 1/3 है ना, -4 और 1/3। अब यहाँ ढूंढिए, -4 नहीं है, -4 नहीं है, -4 नहीं है, -4 तो है ही नहीं, तो क्या होगा। तो देखिए इसमें थोड़ा ऑप्शन उल्टा है, हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने थोड़ा उल्टा किया है, ठीक है, जैसे भी समझे। तो -4 और 1/3 यही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो सबसे देखिए -4 कहाँ है, तो यहाँ है, ये तो नहीं होगा, यहाँ तो है नहीं, यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, और 1/3 यहाँ है, ठीक है। तो हमने जो ऐसे स्टेप करके लिखा है, तो ये थोड़ा ऑपोजिट में दिया हुआ है,
ऑप्शन पर कोई दिक्कत नहीं है, एक ही माना जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से, कई बार हम लोग जल्दबाजी में देखते हैं ऑप्शन तो है ही नहीं, तो कई बार नन ऑफ दिस होता तो नन ऑफ दिस में टिक कर सकते थे, या फिर वो क्वेश्चन को दोबारा चेक करते, सोचते खुद ही कुछ गलती हुई है। पर हो सकता है शायद हमारा प्रोसेस है ये क्वेश्चन के ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज किया गया है चेक करने के लिए। तो इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ना है और हर क्वेश्चन को अच्छे से, हर ऑप्शन को अच्छे से चेक करना है। तो इसी के साथ हमने ये 2 क्वेश्चन किए, हम लोग और भी ऐसे ही और क्वेश्चंस करेंगे इसमें, और धीरे धीरे NCERT CBSE क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में आगे बढ़ेंगे।